आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कभी ना खत्म होने वाली वेल्थ आपकी बनेगी और आप हर महीने भी पैसा वहां से अर्निंग कर सकते हो इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेल एंड बकेट टेक्निक। देखना लास्ट तक, बहुत ही डीप नॉलेज मिलेगी आपको। चाहे आप किसी भी लेवल के देख रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बढ़िया है। बिना काम किए कभी ना खत्म होने वाला पैसा, जिससे आप हर महीने ब्याज के रूप में एक अपनी फिक्स सैलरी भी ले सकते हो। प्योर इसके ऊपर आपको मैं एक डीप ज्ञान दूंगा, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, हर आदमी का सपना होता है कि यार एक ऐसी इनकम हो जो मेरे बिना हाथ पैर मारे भी आती रहे। यानी कि भाई, आपको पता है कभी दुख सुख में, कभी हेल्थ इशू, किसी का कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे आपको पता है कि आपकी जो इनकम है, अगर आप हाथ पैर मार करके ही आती है, और अगर आप हाथ पैर नहीं मारोगे तो इनकम रुक जाएगी। एग्जाम्पल, मैं अभी दुकान पे बैठा हुआ हूँ, 1% अगर मैं कहीं किसी भी चीज़ से कहीं मैं बाहर एक हफ्ते के लिए जाता हूँ, घूमने के लिए, फिरने के लिए, कुछ भी इशू है, तो एक हफ्ता में दुकान पे नहीं आऊँगा तो दुकान ऑफ हो जाएगी ना, मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी इनकम भी हो कि जो मेरे बिना हाथ पैर मारे ही, बिना मेरे एक्टिव हुए भी वो फिक्स आती रहे पर मंथ, जैसे कि बैंक का ब्याज। मैं आपको एक एग्जांपल दिया बस। तो आज हम बात करेंगे कि वेल एंड बकेट टेक्निक क्या है। वेल मतलब कुआं, बकेट मतलब बकेट, बाल्टी बोल लो, मग्गा बोल लो। वेल एंड बकेट स्ट्रेटजी क्या है कि आप आओगे अपने वेल, अपने कुएं में से बाल्टी मारोगे और पैसा निकालोगे, और कभी भी उस कुएं में पैसा खत्म नहीं होगा। ये एक फाइनेंस की बहुत ही बेस्ट टेक्निक में से एक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सपोज आपके पास एक 1 करोड़ रुपए हैं। अब आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो नहीं है भाई। मैं मानता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई आप जो लोग देख रहे होगे, 99% लोगों के पास 1 करोड़ की वेल्थ नहीं होगी। चलो मैं आपको जीरो से बताता हूँ एकदम। आपको ये वेल एंड बकेट वाली टेक्निक अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। हमें इसके लिए चाहिए मिनिमम, बढ़िया करने के लिए 1 करोड़ रुपए। अब आपके पास तो 1 करोड़ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम मारेंगे SIP। SIP इन म्यूचुअल फंड बोल लो, स्मॉल कैप ETF बोल लो, कैसे भी, जैसा भी आपका मन करे। अब SIP के थ्रू आप लगभग, अगर आप 10,000 रुपये भी SIP करते हो, तो आप 16 साल के अंदर, 16-17 साल के अंदर 1 करोड़ पे आ जाओगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे एक्सपर्ट बोलते हैं, इतिहास बोलता है, आंकड़े बोलते हैं। अब क्या होगा, सपोज आप 10,000 रुपये हर महीने, या फिर आपने जैसे भी आपकी इनकम है भाई, आपने अगर 1 लाख रुपए डाले, फिर रुक गए, फिर डाले, मतलब आपने 16-17 साल इन्वेस्टमेंट किया, और आपके पास आपके वो डीमेट अकाउंट में या किसी फॉर्म में 1 करोड़ रुपए हो गए। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि भाई आपका 1 करोड़ 2 करोड़ होगा अगले लगभग 4 साल में। हर 4 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। ये आप देखते हो, जो हमारा शेयर बाजार बोलता है, इतिहास बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़े बोलते हैं। आंकड़ों के बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, हर 4 साल में पैसा आपका डबल है। यानी कि आप जैसे तैसे करके आप 15 साल लगा करके आप 1 करोड़ पे आ गए। अब 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ होने में आपको मुश्किल से मुश्किल 3.5 या 4 साल लगेंगे बस। यानी कि आप टोटल 20 साल रुक गए, और आपके पास पैसा नहीं है तो कह रहा हूँ। अब 20 साल बाद आपके अकाउंट में होगा 2 करोड़ रुपए। अब 2 करोड़ में से आप 1 करोड़ निकालोगे और बैंक में FD मार दोगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक में FD हो, चाहे वो SWP के थ्रू फंड आते हैं वो हो, चाहे किसी और सरकारी स्कीम में जहाँ पे आपको हर महीने ब्याज आता रहे, उस स्कीम में आप लगा दोगे। सबसे ऊपर जो मतलब जो है वो बैंक FD को लोग मानते हैं। तो हम बैंक FD की बात करेंगे कि भाई आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं। अब आप 1 करोड़ रुपए निकाल के बैंक में FD मार दी, तो क्या होगा, आपका 70,000 रुपये ब्याज हर महीने आएगा। 70 थोड़ा आसपास मान लो, है ना, 7% इंटरेस्ट है, तो हाँ लगभग 70 तो 65 मान लो।
आसपास आपका ब्याज आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अब 1 करोड़ रुपए जो आपके हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट भी है। अब आप जो है 3 साल और रुकोगे या चलो आप 4 साल और रुक जाओगे। अब 4 साल बाद क्या होगा, जो आपके वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट थे ना, वो 1 के 2 हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, फिर वही चीज़ रिपीट कि भाई 2 करोड़ रुपए हो गए, 1 करोड़ रुपए निकाले बैंक में, फिर एफडी मारी। अब आपका ब्याज जो आ रहा है वो 1,40,000 रुपये आ रहा है, यानी कि अब आपकी बैंक में एफडी 2 करोड़ की हो गई और 1 करोड़ रुपए अभी भी आपके वो डीमैट अकाउंट में या फिर आपके वो मतलब वो इन्वेस्टेड है। फिर आप वही 4 साल रुकोगे, फिर 4 साल में वही रिपीट कि आपकी वही 1 करोड़ के 2 करोड़ हो गए, 1 करोड़ रुपए निकाले और आपने फिर अपने बैंक में एफडी मार दी। अब आपकी एफडी हो गई 3 करोड़ की हो गई। अब आपका एक महीने का ब्याज 2 लाख रुपये आ रहा है। ऐसे करके आप इन्फिनिटी तक अपनी एक्टिव इनकम को एनहेंस कर सकते हो। यानी कि जो आपका ब्याज है वो आपकी एक्टिव इनकम है, क्योंकि हर महीने एक्सपेंस करने होते हैं भाई, वहीं से होंगे। तो आपने देखा कि आप अगर जैसे तैसे करके 1 करोड़ रुपये आते हो, तो 1 करोड़ के बाद थोड़ा सा आपको 3 साल 4 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप 2 करोड़ पे आ गए। अब 2 करोड़ से आप ये वेल एंड बकेट वाली टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप जाओगे हर हर 4 साल में जाओगे अपने डीमैट अकाउंट में, मतलब वो बाल्टी मारोगे और 1 करोड़ रुपये निकाल लोगे, एफडी मार दोगे। फिर आप 3 साल बाद जाओगे, फिर अपने अकाउंट में करोगे, फिर वहाँ से पैसा निकाल के हटा दोगे। तो ज़िंदगी भर आपका पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसे बोलते हैं वेल एंड बकेट टेक्निक। अगर आप वो लोग हो कि आपके पास भाई आप रईस फैमिली से हो, तो आप एक ही बार में अपने हिसाब से भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात मानकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप ये भी कर सकते हो कि एक ही बार में 1 करोड़ रुपए डाल दिए। अब 3-4 साल रुक गए, 1 के 2 हो गए, 1 करोड़ निकाले, एफडी मार दी, फिर ऐसी अपने चीज़ को साइकिल को रिपीट किया। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, या तो आप एक ही बार में डाल दो अगर आप इतने रईस व्यक्ति हो तो अपने अकॉर्डिंग। रईस व्यक्ति अगर आप नहीं हो, आम आदमी हो, तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा जो है 18-20 साल कम से कम आपको पहले एसआईपी पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर वो जाके आपका 1 करोड़ रुपये अमाउंट होगा, फिर 1 से 2 हो जाएंगे अपने आप ही। फिर आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो और आने वाली ज़िंदगी भर आपकी हर 4 साल में आपका वो 1 करोड़ रुपये आपकी एफडी में आएंगे ब्याज के तौर पे, और आप मज़े करते रहो। तो ये कभी ना ख़त्म होने वाली वेल्थ, कभी ना ख़त्म होने वाला पैसा यहीं से आता है। इसे बोलते हैं स्मार्ट टेक्निक। क्योंकि देखो, पैसे से पैसा बनाना आसान है, अपनी बॉडी से पैसा बनाना हार्ड होता है। तो जो रईस लोग हैं वो ऐसे टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी टेक्निक आती है जो मुझे एक मालूम लगी तो मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसे बोलते हैं वेल एंड बकेट स्ट्रैटेजी, वेल एंड बकेट टेक्निक, कुछ भी नाम बोल लो आप। कि आप जाओगे 4 साल में जाओगे, अपने वहाँ पे जाओगे, अपना वो जाओगे और पैसा निकालोगे और फिर आ जाओगे। तो मतलब ऐसे मैंने आपको बता दिया कि वेल एंड बकेट के थ्रू आप कैसे करके पैसा या फिर अनलिमिटेड मनी अर्न कर सकते हो बिना आपके एक भी एफर्ट मारे। बस आपका एफर्ट क्या है, वो शुरू के वो जो साल है जब आपको 1 करोड़ तक आना है, वो आपका एफर्ट है। और आप रईस हो तो आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। फिर तो आप चाहे 1 करोड़ करो, चाहे 10 करोड़ करो, चाहे 100 करोड़ करो, तो आपकी अपनी फाइनेंशियल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। ये था नंबर 1 में लीगल सेफेस्ट वे वेल एंड बकेट वाला, कि जहाँ आप बिना हाथ पैर मारे आपकी फिक्स इनकम भी आती रहेगी और हर 3-4 साल में ये और एडिशन आपकी वेल्थ भी बनती रहेगी। तो ये सब एक टेक्निक थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको पसंद आएगी। जो मेरी छोटी बहन है, मैंने उससे कहा कि तू एक काम कर, तू थोड़े अगर ऐसे करके तू चीज़ें कर, तो उसको समझ में आ गई हाँ भाई चीज़ें काम करती हैं। अब चाहे आप गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे स्मॉल कैप में करो, चाहे निफ्टी 50 में करो, चाहे आप किसी और चीज़ अपने काम में पैसा लगा करके उसको एनहेंस करके फिर ये चीज़ करो, तो वो आपके ऊपर है। मैं आपको उसमें चीज़ बताई कि वेल एंड बकेट चीज़ क्या होती है और कैसे आप बिना कुछ किए भी बढ़िया इनकम आ सकती है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, बस मैंने आपको एजुकेशनल पर्पस के साथ ये एक चीज़ आपसे शेयर करी है, दैट्स इट। बाकी इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो आपका अपना एक वो होना चाहिए मेथड, और अपने एक्सपर्ट से पूछ के आप चीज़ों को करें। मेरा काम था बस आपको जागरूक करना, दैट्स इट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग रियल टॉपिक्स के साथ। और तब तक
तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।